एनी फ्रैंक समरी इन हिंदी। एक युवा यहूदी लड़की की आत्मकथा है जिसने अपने विचारों को एक डायरी में लिखा था। सबसे पहले उसने यह महसूस किया कि अपने सभी विचारों को कलम और कागज़ में लिखना उनके लिए एक असामान्य अनुभव था। उनका मानना था कि निकट भविष्य में किसी को भी अपनी डायरी से एक युवा लड़की के पिछले अनुभवों के बारे में पढ़ने में दिलचस्पी नहीं होगी। हालांकि उसने फिर भी अपने विचारों को अपनी डायरी में लिखने का फैसला किया और इसे कीटी नाम दिया। वह अपनी डायरी को अपना सच्चा और वफादार दोस्त मानती थी क्योंकि वह अकेली थी और उसके पास बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं था। एनी ने महसूस किया कि उसकी डायरी में कम धैर्य के स्तर वाले लोगों की तुलना में विचारों को अवशोषित करने की अधिक क्षमता थी। इसके अलावा उसने उल्लेख किया कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करती है, विशेष रूप से अपने आराध्य पिता से जिसने उसे उसके 13वें जन्मदिन पर यह डायरी उपहार में दी थी। 20 जून 1942 को एनी ने बताया कि कैसे उनकी पूरी कक्षा उनके परीक्षा परिणामों को लेकर घबराई हुई थी। हालांकि वह अन्य विषयों के बारे में आश्वस्त थी, लेकिन वह गणित के बारे में निश्चित नहीं थी। उसने और उसकी सहेली जी ने छात्रों से शांत रहने और शोर न करने की विनती की, लेकिन सब व्यर्थ गया। उसने महसूस किया कि कक्षा के लगभग एक चौथाई बच्चे ड्यूमीज जैसे थे, जिन्हें वापस उसी कक्षा में रखा जाना चाहिए क्योंकि वे किसी अन्य गतिविधियों में भाग नहीं लेते थे। इसके अलावा एनी ने यह भी बताया कि कैसे गणित के शिक्षक मिस्टर किसिंग उसके बातूनी स्वभाव से नाराज थे। जब भी वह अपनी कक्षा के दौरान अधिक बात करती तो अक्सर उसे अतिरिक्त होमवर्क देकर दंडित करता था। पहली सजा उसने उसे एक चैटरबॉक्स पर एक निबंध लिखने के लिए कहा, जो अपने आप में एनी के लिए एक अजीब विषय था। उसने विषय के बारे में एक अच्छा विचार दिया और बात करने के समर्थन में अपनी बातों को सही ठहराते हुए अपने निबंध में ठोस तर्क प्रस्तुत करने का फैसला किया। उसने उल्लेख किया कि वह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन वह अपनी माँ से विरासत में मिली विशेषता के बारे में कुछ नहीं कर सकी। जब उसकी शिक्षिका ने निबंध पढ़ा तो उसने उसे मनोरंजक पाया और उसे अब उसके अपरिवर्तनीय बातूनी स्वभाव के लिए एक दूसरा निबंध एन इनकोरिजिबल चैटरबॉक्स लिखने का काम सौंपा। हालांकि तीसरे पाठ के दौरान मिस्टर किसिंग ने उसके औचित्य को पर्याप्त रूप से पढ़ा था और उसकी अचूक आदत के लिए सजा के रूप में उसे एक और विषय सौंपा था जिसका शीर्षक क्वेक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स था। और पहले इसी तरह के विषयों पर निबंध लिखने के बाद अब एनी के विचार लगभग समाप्त हो गए थे। इस बार उसने अपनी मित्र सैनी की मदद ली, जो कविता में अच्छी थी, और उसने शुरू से अंत तक व्यंग्य कविता में निबंध लिखा था। जब उनके शिक्षक ने यह निबंध पढ़ा तो उन्होंने इसे हल्के में लिया और इसका पूरा आनंद लिया। तब से एनी को कक्षा में बात करने की अनुमति दे दी गई और इसके बाद एनी फ्रैंक को मिस्टर किसिंग द्वारा कभी भी कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं सौंपा गया था। अब इससे एनी फ्रैंक की स्टोरी से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमने यह सीखा है कि एक युवा छात्र को कक्षा में बातचीत करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह आनंदित महसूस कर सके और वे सब कुछ सीखने का एक सुखद अनुभव प्राप्त कर सके। इस तरह जो है एनी जो है
एनी जो है अपने आप को में बहुत अच्छी लड़की थी और डायरी रखती थी, लिखती भी थी, लेकिन मैथ के टीचर काफ़ी परेशान करते थे क्योंकि वो क्लास के दौरान बातचीत करती थी तो वही मैथ के टीचर को पसंद नहीं आता था। तो इसीलिए जो है वो उस लड़की को नज़र पे चढ़ा के जो है उसे तरह तरह के होमवर्क देते थे, टेस्ट में फेल कर देते थे। इस तरह एनी परेशान थी, लेकिन वही एनी बहुत आगे बढ़ गई। थैंक्स।